वेलकम ऑल ऑफ यू टू क्वांटम क्वेस्ट, जहाँ तैयारी होता है एक स्मार्ट तरीके से। तो ये वाला क्वेश्चन देखो, ये वाला क्वेश्चन सीएसआई दिसंबर 2016 का क्वेश्चन है। डिराक डेल्टा पोटेंशियल के रिगार्डिंग क्वेश्चन है बेसिकली। तो क्वेश्चन में पूछा क्या है, इंपॉर्टेंट है, देखो। ए पार्टिकल इन ऑन डायमेंशनल इज इन द पोटेंशियल, मतलब एक पोटेंशियल दिया गया है, डिराक डेल्टा पोटेंशियल, ठीक है। इट्स वेव फंक्शन psi x इज कॉन्टिन्यूअस एंड psi x कॉन्टिन्यूअस बोला गया है, ठीक है। The discontinuity in del psi by del x at x equals to a is what? ओके, तो पहले जो दिया गया है वो लिख लो। पोटेंशियल भी एक्स कितना दिया गया है, ए डेल एक्स माइनस ए दिया गया है, ठीक है। एंड और एक चीज दिया गया है साई एक्स कॉन्टिन्यूअस दिया गया है, तो वो लिख लो पहले, ठीक है। उसके बाद देखो, ये जो डीराक डेल्टा पोटेंशियल है, इसका पीक कितना टाइम में आएगा, एट एक्स इक्वल्स टू ए में पीक आएगा, ठीक है। एंड ए वाला, एंड हमको पूछा गया है क्या, देखो, डेल साई डिवाइडेड बाय डेल एक्स एट एक्स इक्वल्स टू ए में डिसकॉन्टिन्यूअस कितना होगा, वो पूछा गया है। उससे पहले देखो, कॉन्टिन्यूअस का मतलब क्या है, इसको समझो पहले। कॉन्टिन्यूअस मतलब डेल साई डिवाइडेड बाय डेल एक्स, मतलब साई ऑन ले लिया, ठीक है। उसके बाद देखो, डेल साई टू डिवाइडेड बाय डेल एक्स, इसका वैल्यू जब जीरो आता है ना, इसको कॉन्टिन्यूअस बोला जाता है, ठीक है। एंड सिमिलरली डिसकॉन्टिन्यूअस मतलब डेल साई ऑन डिवाइडेड बाय डेल एक्स डज नॉट इक्वल्स टू डेल साई टू डिवाइडेड बाय डेल एक्स। साई टू मतलब ए वाला फर्स्ट रीजियन, ए वाला सेकंड रीजियन, ठीक है। टू मतलब सेकंड रीजियन एट एक्स इक्वल्स टू ए में डिसकॉन्टिन्यूअस है। मतलब क्या, डेल साई ऑन डिवाइडेड बाय डेल एक्स माइनस डेल साई टू डिवाइडेड बाय डेल एक्स डज नॉट इक्वल टू जीरो, ठीक है। तो हमको ए वाला चीज निकालना होगा, डिसकॉन्टिन्यूटी निकालना होगा। समझ में आ गया क्वेश्चन क्या बोला गया है, ठीक है। एंड हमको दिया गया है, देखो, डायरेक्ट डेल्टा पोटेंशियल मतलब डेल्टा एक्स माइनस से कब आएगा जीरो, एंड कब आएगा इनफाइनाइट। ए वाला देखो, इनफाइनाइट आएगा कितने में, एक्स 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 इक्वल्स टू ए में, ठीक है, एक्स इक्वल्स टू ए में। एंड जीरो आएगा कब, एक्स डज नॉट इक्वल्स टू ए में, ठीक है। तो इधर जो इनफाइनाइट है, इधर जीरो है, इसका मतलब समझो। जीरो मतलब बहुत ही छोटा, मतलब 1 मिलीमीटर लेंथ ले लिया, 1 मिलीमीटर, उसके पर्सपेक्टिव में 1 किलोमीटर बहुत बड़ा है, इसलिए इसको हम लोग इनफाइनाइट ले रहे हैं, ठीक है। तो उसके बाद देखो, हम लोग शॉर्डिंजर इक्वेशन लिखते हैं। शॉर्डिंजर इक्वेशन कितना था, माइनस एच कट स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2m डेल साई बाय डेल एक्स स्क्वायर, ठीक है, प्लस v ऑफ साई इक्वल्स टू ई साई, ठीक है। क्यों हम लोग शॉर्डिंजर इक्वेशन लिखे, क्योंकि हमको निकालना होगा ए वाला डिसकॉन्टिन्यूटी, ठीक है। तो इससे हम लोग निकालेंगे कैसे, देखो, इक्वल्स टू दिया माइनस एच कट स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2m डी टू साई डिवाइडेड बाई डेल एक्स स्क्वायर, ठीक है, प्लस भी साई का वैल्यू देखो, भी साई का वैल्यू कितना है, मतलब पोटेंशियल का वैल्यू देखो, इधर दिया गया पोटेंशियल लिखा भी हूं इधर। भी साई मतलब ए साई डेल एक्स माइनस ए, तो लिख लो ए डेल एक्स माइनस ए साई इक्वल्स टू कितना, ई साई। समझ में आ गया, ठीक है। उसके बाद देखो, जो डीराक डेल्टा पोटेंशियल है ना, डीराक डेल्टा पोटेंशियल है, इसका ग्राफ ड्रॉ करेंगे, तो कैसे करेंगे देखो तो। हाँ, तो डीराक डेल्टा पोटेंशियल का ग्राफ ड्रॉ कर लिया, तो x इक्वल्स टू ए में इसका पीक आएगा, ठीक है, x इक्वल्स टू ए में इसका पीक आएगा। तो भाई एक बात देखो तो, इधर x इक्वल्स टू ए में वैल्यू, पोटेंशियल का वैल्यू इनफाइनाइट आ रहा है, मतलब हम लोग इस बार सॉल्व नहीं कर सकते शॉर्डिंजर इक्वेशन, ठीक है। मतलब क्योंकि ए वाला पीक इनफाइनाइट आ रहा है x इक्वल्स टू ए में, इस बार पुट करेंगे शॉर्डिंजर इक्वेशन में, तब हम लोग शॉर्डिंजर इक्वेशन सॉल्व नहीं कर सकते इनफाइनाइट पोटेंशियल के लिए। इसके लिए क्या करेंगे, हम लोग लिमिटिंग वैल्यू देखेंगे। तो ए वाला रीजन 1 ले लिया, ए वाला रीजन 2 ले लिया, ठीक है। उसके बाद हम लोग एक लिमिटिंग वैल्यू ले लेंगे, कितना, ए माइनस इप्सिलॉन, एंड इधर ले लेंगे ए प्लस इप्सिलॉन। लेकिन ए इप्सिलॉन क्या है होगा, इप्सिलॉन टेंड्स टू जीरो आएगा, क्योंकि इप्सिलॉन बहुत ही छोटा है, ठीक है। क्यों, लेकिन हमको ए वाला शॉर्डिंजर इक्वेशन सॉल्व करना होगा, तो सॉल्व करने से हम लोग पोटेंशियल जब इनफाइनाइट होगा तो शॉर्डिंजर इक्वेशन सॉल्व नहीं कर सकते। लेकिन हम लोग पास का जो पॉइंट है ना,
इससे शॉर्डिंजर इक्वेशन सॉल्व करेंगे, ठीक है। उसके बाद हमको आंसर मिल जाएगा। पास का पॉइंट ले लिया, इप्सिलॉन टेंड्स टू जीरो ले लिया, इससे हम लोग सॉल्व करेंगे। तो कैसे करेंगे देखो अब। तो इसको इक्वेशन ऑन दे दिया, एंड हमको क्या चाहिए, हमको चाहिए ए वाला चीज, डिसकंटिन्यूटी चाहिए। तो डिसकंटिन्यूटी कैसे निकालेंगे, तो देखो इधर डेल साई, इधर देखो डेल साई ऑन बाय डेल एक्स माइनस डेल साई टू बाय डेल एक्स है। तो हम लोग इधर से निकाल सकते हैं। ये जो श्रोडिंगर इक्वेशन है, इसको इंटीग्रेट करेंगे, इंटीग्रेट करेंगे तब देखो कैसे लिखते हैं, देखो। तो इक्वेशन ऑन को इंटीग्रेट करेंगे तो कितना आएगा, देखो भाई, माइनस एच का स्क्वायर बाई 2m पहले से था तो लिख लिया, माइनस एच का स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2m। ठीक बात। उसके बाद देखो तो इंटीग्रेशन का लिमिट कितना आएगा, देखो माइनस ए माइनस इप्सिलॉन टू ए प्लस इप्सिलॉन, ठीक है। तो लोअर लिमिट कितना आएगा, ए माइनस इप्सिलॉन टू ए प्लस इप्सिलॉन, ठीक है। उसके बाद देखो कितना आएगा इधर, डी टू साई डिवाइडेड बाय डेल एक्स स्क्वायर डी एक्स, ठीक है। उसके बाद प्लस इधर ए बाहर ले लिया क्योंकि ए कांस्टेंट है, इंटीग्रेशन का साइन दे दिया, ए माइनस इप्सिलॉन टू ए प्लस इप्सिलॉन, ठीक है, साई एक्स, ठीक बात। उसके बाद डेल एक्स माइनस ए डी एक्स, ठीक है। सिमिलरली इधर ई बाहर ले लिया, ठीक है, ई बाहर ले लिया, इंटीग्रेशन के अंदर कितना आएगा, ए माइनस लोअर लिमिट ए माइनस इप्सिलॉन अपर लिमिट ए प्लस इप्सिलॉन, उसके बाद साई डी एक्स, ठीक है। तो इसको जब हम लोग इंटीग्रेट करेंगे, इंटीग्रेट डेरिवेटिव कैंसिल होके कितना आएगा, देखो तो माइनस एच का स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2m। उसके बाद देखो डेल साई डिवाइडेड बाय डेल एक्स, लिमिट कितना है, लिमिट है ए माइनस इप्सिलॉन एंड इधर ए प्लस इप्सिलॉन, ठीक है। उसके बाद प्लस दिया ए, देखो डीराक डेल्टा फंक्शन का जो इंटीग्रेशन होता है ना, सबसे इजी इंटीग्रेशन होता है। इधर देखो डेल एक्स माइनस ए, इधर जो ए होगा, ए वाला सीधा सीधा इसमें आ जाएगा, इसमें आ जाएगा। कब आएगा, जब ए का वैल्यू ए प्लस इप्सिलॉन से ए माइनस इप्सिलॉन तक आएगा, मतलब ए का वैल्यू ए माइनस इप्सिलॉन से ए प्लस इप्सिलॉन तक अंदर आएगा। तो हाँ, इसमें ए माइनस इप्सिलॉन टू ए प्लस इप्सिलॉन का अंदर ए है, मतलब इधर सिंपली पुट कर दो, क्या पुट करोगे, साई ऑफ ए। समझ में आ गया। और फिर से और एक बार बोलता हूं, देखो इधर तो है साई एक्स डेल एक्स माइनस ए, ठीक है, dx, हाँ, एंड इधर लिमिट है कितना, a माइनस इप्सिलॉन, इधर क्या है a प्लस इप्सिलॉन। तो देखो डीराक डेल्टा फंक्शन जब भी होता है ना x माइनस ए, तो a को चेक करो, a इस लिमिट के अंदर है कि नहीं, तो हाँ a इस लिमिट के अंदर है, ठीक है, a माइनस इप्सिलॉन टू a प्लस इप्सिलॉन के अंदर है। तो a को डायरेक्टली साई x का इसमें पुट कर दो, मतलब साई ए आ जाएगा, ठीक है, तब आंसर मिल जाएगा। तो हो गया। उसके बाद देखो तो कैसे करेंगे, इसको कैसे करेंगे, देखो साई तो कॉन्टिन्यूअस है, मतलब साई इधर भी कॉन्टिन्यूअस है इधर भी कॉन्टिन्यूअस है, मतलब अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट करेंगे तो जीरो आ जाएगा इधर। और एक तरीके से समझ सकते हैं, देखो तो क्योंकि dx जो ए वाला जो एरिया है ना, ए वाला एरिया dx बहुत ही स्मॉल है, dx टेंड्स टू जीरो है, ठीक है, dx टेंड्स टू जीरो है। एंड इंटीग्रेशन का जो मतलब क्या होगा, इंटीग्रेशन का मतलब होगा एरिया अंडर द कर्व, एरिया अंडर द कर्व मतलब dx टेंड्स टू तो जीरो है, मतलब इसका इंटीग्रेशन अल्टीमेटली जीरो आ गया, ठीक है, ओके। उसके बाद देखो तो इसको कैसे करेंगे, तो देखो माइनस एच का स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2m है, तो एच का स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2m पुट कर दिया। उसके बाद देखो तो कैसे करेंगे, डेल साई बाई डेल एक्स, ठीक है, डेल साई बाई डेल एक्स, अपर लिमिट है ए प्लस साई, मतलब ए प्लस साई मतलब सेकेंड रीजन, तो इधर हम लोग 2 लिख लेते हैं, ठीक है, 2 लिख लिया, एंड इधर लिख ही दो ए प्लस इप्सिलॉन, ठीक है, माइनस लोअर लिमिट कितना है, डेल साइन, मतलब ए वाला फर्स्ट रीजन है, डेल साइन डिवाइडेड बाय डेल एक्स, इसका रीजन कितना है, ए माइनस इप्सिलॉन इक्वल्स टू, उसके बाद इसको इधर ले जाएंगे तो माइनस ए साई ऑफ ए, ठीक है। उसके बाद देखो तो कैसे करेंगे, इसको इधर ले जाएंगे, तो पहले देखो डी टू साई बाई डेल एक्स, इधर कितना है ए प्लस इप्सिलॉन माइनस डी साई ऑन बाई डेल एक्स, इधर कितना है ए माइनस इप्सिलॉन इक्वल्स टू कितना होगा, इक्वल्स टू कितना आएगा, माइनस माइनस कैंसिल हो गया, तो बचा क्या 2m डिवाइडेड बाई एच कट का स्क्वायर ए
साई ऑफ ए। ठीक है, तो अपना यही आपका आंसर है। देखो तो ए वाला जो चीज आया इसको ही हम डिसकंटिन्यूटी बोलते हैं। ठीक है, डिसकंटिन्यूटी बोलते हैं। एंड इसका वैल्यू आया 2m/h का स्क्वायर ए साई ऑफ ए, मतलब जीरो नहीं आया। जब भी जीरो नहीं आएगा तब वो वाला डिसकंटिन्यूअस है, एंड जीरो आ जाएगा तब वो कॉन्टिन्यूअस है। तो इसका आंसर ए वाला आंसर। ठीक है, एंड इस आंसर चेक करो तो आंसर कितना आएगा। आंसर कितना आएगा, ए, ऑप्शन ए आपका रिक्वायर्ड आंसर है। तो इस क्वेश्चन में कुछ खास नहीं था, बहुत ही इजी क्वेश्चन था। तो इस क्वेश्चन से हम लोग क्या सीखे, देखो पहले देखो कॉन्टिन्यूअस एंड डिसकॉन्टिन्यूअस क्या चीज है, ए वाला अच्छे से सीख लिया। एंड देखो और एक बात, इधर लिमिटिंग वैल्यू कैसे पुट करेंगे, एंड डीराक डेल्टा पोटेंशियल का जो ग्राफ होगा इससे कैसे हम लोग इंटीग्रेशन करेंगे, ए वाला समझ में आ गया। एंड इसमें एक इंपॉर्टेंट चीज था, ए वाला चीज, ए वाला, एंड ए वाला चीज इंपॉर्टेंट था। ए वाला चीज डीराक डेल्टा पोटेंशियल का प्रॉपर्टी है। ठीक है, डीराक डेल्टा पोटेंशियल का प्रॉपर्टी है, ए वाला अच्छे से याद कर लो या नोट डाउन करो। ठीक है, एंड आसानी से हो जाएगा। तो होप ऑल ऑफ यू अंडरस्टैंड। थैंक यू फॉर वॉचिंग।